हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस कैरियर एकेडमी। आज की यह वीडियो ज्योग्राफी यानी भूगोल के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स पर आधारित है। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट को डिस्कस करेंगे, जहां से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जो भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोलते हैं? हिकेटियस। हिकेटियस की भूगोल के ऊपर प्रसिद्ध पुस्तक है जस पीरियोडस। नाम है पुस्तक का जस पीरियोडस, हिकेटियस ने लिखी है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? अनगेजी मेंडर। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स एवं फ्रांसवा इंगलर्ड। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो है 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है? 71% हाइड्रोजन गैस सूर्य में पाई जाती है। सभी सौरमंडल के ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। यह थ्योरी किसने दी थी? निकोलस कोपरनिकस ने यह थ्योरी दी थी। ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी? जोहानस केपलर। वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं वर्तमान में। 2004 के पहले थे 9 ग्रह। 2004 में प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है। सभी ग्रहों के नाम क्या क्या हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इंग्लिश में भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भाई हमारे इंग्लिश में इसको समझना चाहते हैं तो बुध को बोलते हैं मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वीनस, पृथ्वी को आप सभी जानते हैं अर्थ, मंगल को बोलते हैं मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस एंड वरुण को नेपच्यून। तो आपको याद रखना है 8 ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। आंतरिक ग्रहों की खोज किसने? आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। क्या क्या नाम है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रहों की बात की जाए तो कितने हैं? 4 बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा लगा लेता है? तो बुध ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा लगा लेता है। परिक्रमा की इंग्लिश मीनिंग है रेवोल्यूशन। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। फोबोस तथा डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के हैं। और मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी मंगल ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अलावा जीवन संभव माना जाता है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह का मतलब है सैटेलाइट। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। व्यास का मतलब है डायमीटर। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? तो 366 दिन का होता है लीप वर्ष, जो हर एक 4 साल के अंतराल में एक बार आता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोलते हैं। रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा है साइरस। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा और सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी। सौरमंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु।
हेले नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखता है? तो 76 वर्ष में हेले नामक धूमकेतु दिखता है। पिछली बार कब दिखाई पड़ा था? 1986 में। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर। इस तरह के आपके परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की सूर्य में सबसे अधिक दूरी किस दिन होती है? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है 4 जुलाई को। कितनी होती है दूरी? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा का क्या नाम है? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 और 1/2 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पिछली कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न सीधे पूछे गए हैं। कर्क रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री की देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर रेखाएं कहाँ पर काटती हैं? तो 0 अक्षांश और 0 देशांतर रेखाएं अटलांटिक महासागर में काटती हैं एक दूसरे को। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। दोनों इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना आपको। सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। भारत का समय ग्रीनविच से कितने घंटा आगे है? तो भारत का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। राज्य के नाम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य के नाम भी याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री देशांतर पर भारत का कौन सा शहर स्थित है जहां से भारत का समय निर्धारित होता है? तो जो इंडिया में टाइम निर्धारित होता है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा मिर्जापुर से डिसाइड किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अलग अलग परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये 1 लाइनर फैक्ट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी का हो गया मतलब एक्टिव वोल्केनो। तो ये कहाँ है? मैक्सिको में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है किलिमंजारो। शांत ज्वालामुखी को इंग्लिश में कोल्ड वोल्केनो बोलते हैं।
किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। महाद्वीप का मतलब हो गया कॉन्टिनेंट इंग्लिश में। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है एकांगुआ, नाम याद रखिएगा। सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है एकांगुआ। किस पर्वत पर स्थिर है? तो एंडीज पर्वत पर। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ से। किस पर्वत पर स्थित है? तो एंडीज पर्वत पर। और विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है एकांगुआ। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप मतलब अर्थक्वेक। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों को रेखांकित किया जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? तो जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। जहां 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। दोनों इंपॉर्टेंट है। सवाना घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। घास का मैदान मतलब ग्रासलैंड। कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? ब्राजील में। लानोस घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी से रिलेटेड आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है? तो कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है सागर माथा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट। तो दो फैक्ट यहाँ से बनते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। पठार का मतलब इंग्लिश में प्लेट्यू। विश्व का सबसे ऊंचा पठार? तो सबसे ऊंचा पठार है पामीर पठार। यह पठार एशिया महाद्वीप में है। तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में है पामीर पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी जो कि चीन में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो कि 1940 मीटर गहरी है। एशिया का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। गर्त का इंग्लिश में मतलब है ट्रेंच। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। स्वर्णिम त्रिभुज का मतलब हो गया गोल्डन ट्रायंगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3215 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, नॉर्थ से साउथ में। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट में 2933 किलोमीटर। लंबाई के आधार पर भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो लेंथ के आधार पर जो भारत की सबसे अधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की लंबाई के आधार पर सबसे ज़्यादा सीमा लगती है।
भारत की स्थल सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो 7 देश को भारत की स्थल सीमा स्पर्श करती है। देश के नाम जान लीजिए, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान। तो सातों देश के नाम भी याद रखना है, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया लैंड बाउंड्री। भारत की जलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो 7 देश जलीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं, जहां से वाटर बाउंड्री लगती है। तो पाकिस्तान है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो आपको दोनों में नाम जरूर याद रखने हैं कि किस देश से जलीय सीमा लगती है और किस देश से स्थलीय सीमा लगती है। 3 देश ऐसे हैं जहां से भारत की जल सीमा तथा स्थल सीमा भी लगती है, दोनों सीमाएं स्पर्श करती हैं भारत देश को। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो ये तीनों फैक्ट जो अभी हमने डिस्कस किए, तो ये कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आपको नाम के साथ याद रखना है और कितने देश हैं ये भी याद रखना है। भारत का दक्षिणी छोर अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी छोर का अंतिम बिंदु, जो कि अंडमान निकोबार में है। भारत का उत्तरी छोर में अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, जो कि इंदिरा कॉल है, और नीचे की साइड में इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सरक्रीक है, गुजरात में है, जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो गुजरात इस साइड में है आपके, जहाँ पे सरक्रीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु है सबसे ज्यादा वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन को जो डिवाइड करती है रेखा, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। नाम याद रखना है, मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बनाती है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा भारत के गुजरात राज्य की, जो कि 1663 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं, यानी समुद्र से लगते हैं? तो 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो तट रेखा से लगते हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। रोहतांग दर्रा तथा बाड़ालाचा दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा तथा बाड़ालाचा दर्रा। दर्रा का मतलब है पास। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा। लिपुलेख दर्रा, मानाला दर्रा तथा नीति दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। दर्रा यानी पास पर आधारित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, तो इनको आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण जो हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, लिपुलेख, मानाला दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा दर्रा भारत का काराकोरम। लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जिल पास, बुर्जिल दर्रा। तो ये दर्रा आपको सभी याद रखने हैं, इनसे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल गुजरता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य गुजरता है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल गुजरता है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच गुजरता है, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरता है। सुमात्रा तथा निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है?
तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल है, काफी महत्वपूर्ण है ग्रैंड चैनल। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच से कौन सा पास है? तो डंकन पास। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट ज्योग्राफी के डिस्कस किए हैं। आगे की वीडियो और जो भी फैक्ट रह गए हैं उन पे बनाई जाएगी। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक करिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी से मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।